नहीं दूंगा। प्रणाम, आपको स्वागत है आप लोगों को सूरज सूर्या पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो अपने संघर्ष से और मेहनत से और लगन से प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आज उनके पॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे पॉडकास्ट सूरज सूर्या पॉडकास्ट में सूरजदेव गोप जी जुड़ गए हैं। अगला सूरजदेव गोप जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय देंगे। प्रदीप कुमार है। मैं 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। मैं रौत के रहने वाला हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तो मेरे और हमारे दर्शकों की तरफ से आपकी प्रथम स्थान की बहुत हार्दिक बधाई। देव गोप जी, आप बताएं कि अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई कहाँ कौन सी संस्थान से पूरी की है? अपना 10वां कक्षा की पूरी पढ़ाई 10th क्लास का संतोष टीचिंग सेंटर से किए हैं। सूरजदेव गोप जी, आप प्रथम स्थान लाने में कितना संघर्ष किए हैं? तो मैं अपना 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए मैं बहुत संघर्ष किया हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, जिससे खेत में भी हमें काम करना पड़ता था और पढ़ाई भी करना पड़ता था, जिससे हमारे जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा था। मैं 10वीं कक्षा में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। गोप जी, आप अपना सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? तो मैं अपना सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा संतोष टीचिंग सेंटर को देना चाहता हूँ, क्योंकि संतोष सर ही हमें बहुत ही मोटिवेशन देते थे कि पढ़ो, आगे कुछ करना है। तो मैं लाइब्रेरी जाने का भी उतना पैसा का समर्थ नहीं था, इसलिए संतोष सर ही अपना कोचिंग में कहते थे कि चाबी लो और यहीं रहकर पढ़ाई करो। वीडियो के माध्यम से कह सकता हूँ कि संतोष सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संतोष टीचिंग सेंटर से बहुत बच्चे बहुत आयत में प्रथम स्थान पाए हैं, और पिछले वीडियो में जो रोहित यादव थे वो भी संतोष सर के ही विद्यार्थी थे। वो हमारा मित्र ही था जो संतोष सर में पढ़ते थे। संतोष सर बहुत ही गरीब लोगों को सहायता प्रदान करते थे। संस्थान से भी कोई से पढ़ते थे? जी नहीं, मैं ऑनलाइन संस्था से नहीं पढ़ते थे। इसमें पूरा योगदान संतोष टीचिंग सेंटर को दिया जाता है, जो संतोष सर में बहुत ही मेहनत से पढ़ाए थे। दिनचर्या कैसा था? मेरे पढ़ने का दिनचर्या बहुत ही कठिन था। मैं 7 बजे रात से पढ़ना स्टार्ट करता था तो 10 बजे तक पढ़ता था। फिर खाना वाना खाकर सो जाते थे। फिर 3 बजे उठकर रिवीजन करते थे, जिससे जो भूला हुआ चीज़ रिकॉर्ड हो जाता था। फिर सवेरे जब 6 बजता था तो 1 घंटा खेत में काम करने चले जाते थे। फिर 6-7 बजे आकर घर में खाना वाना खाकर फिर संतोष टीचिंग पढ़ने चलाते थे, और 3 घंटा कोचिंग में पढ़ाई होने के बावजूद भी उसी कोचिंग में रहकर 5 बजे तक पढ़ते थे। फिर वहाँ से घर चलाते थे। जैसा कि आप बताएं कि आप 8 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ते हैं। हमारे पास एक बच्चा आया था तो वो कहा कि हम 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हैं। तो मैं उसे कहा कि सबका दुकान बंद होता है तो तुम्हारा दुकान खुलबे करता है, तो कैसा पढ़ता होगा जी। जब अपना रिजल्ट आप देखे थे तो आपको क्या रिएक्शन था? जब मैं बिहार बोर्ड से रिजल्ट आने वाला था तो 1/15 का टाइम था, लेकिन 1/15 में रिजल्ट नहीं आ पाया। तो कुछ एक टोला मोहल्ला वाला गोतिया नया बोलने लगा कि ये फेल हो जाएगा। और फिर रिजल्ट का टाइम बढ़ते गया तो 2 बजे रिजल्ट निकला, जिससे मुझे अच्छा अंक प्राप्त हुआ, और सारे फैमिली हमारे और हम भी खुश और फैमिली भी खुश हो गए थे। तो 10th में परचम लहरा दिया, तो अब अगला क्या सोचें, अगला क्या करना चाहते हैं? अभी तो हम 10th पास किए हैं, अगला 11-12 पढ़े उड़ेंगे और उसमें भी और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हम यह कह सकते हैं कि पढ़ाई एक लक्ष्य है, जो स्टूडेंट को मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए, लगनशील से, ताकि वह आगे की जो भी स्थिति अभी खराब चल रही है, पढ़ाई एक माध्यम जिससे आपकी घर की स्थिति सुधर सकती है। और हम लोग के पास कोई हारने के लिए नहीं है, सिर्फ जीतने के लिए और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। बहुत अच्छा बात बोले, एकदम दिल को अट्रैक्ट करने वाला बात बोल रहे हैं। और तैयारी भी कर रहे हैं? अभी तो हम परीक्षा का तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसे पॉलिटेक्निक का एग्जाम आता है, वो अभी सोच रहे हैं कि फार्म भरे अथवा ना भरे, सोच के ही फैसला लें। हम अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग सपना सोचते हैं कि
हम कल वो पढ़ लेंगे, परसों वो पढ़ लेंगे, तरसों वो पढ़ लेंगे। 2-3 दिन का नहीं सोचना है, सोचना आज का है। प्रेजेंट सही करोगे तो फ्यूचर खुद ब खुद सही होगा। तो दर्शकों जी ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको इतना मोटिवेट कहाँ से मिलता था? आप कैसे मोटिवेट होते थे? हमारा मोटिवेट होने का कारण यही था कि मेरे पिताजी मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और पढ़ाई करने में कुछ दिल लगता था। दर्शकों को अपने तरीके में थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। हम यह कह सकते हैं कि अपने घर की स्थिति को देखते हुए मोटिवेशन मिलना चाहिए, पापा का मेहनत और मम्मी पापा को देखकर कि हमें कितना मेहनत करना चाहिए। जी आप पढ़ाई के अलावा और क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपना पढ़ाई के अलावा सबसे ज़्यादा खेती में ध्यान देता हूँ, क्योंकि उस खेती से ही हमारे घर चलते हैं और मेहनत खेती में भी हम करते हैं बहुत ज़्यादा। आपके संस्थान में मित्रों का क्या योगदान रहा? हमारे मित्रों के संस्थान में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। हमारे मित्र बोलते थे कि तुम जाओ पढ़ो, वो हमें 1 मिनट भी कोई बाहरी काम में नहीं लगने देते थे। बोलते थे कि जाओ तुम पढ़ो, हम देख लेंगे, जो भी काम है मैं कर लूँगा। कहेंगे हमारे बस। आपके मित्र तो टांग खींचने वाले रहते हैं, छुरा पीछे से भोंकते रहते हैं। जब हमें अच्छा मित्र हमें मिल गए हैं तो वो सफलता चुनते हैं, ना कि दोस्त का टांग खींचते हैं। हमें वैसे ही मित्र हैं जो आगे की राह दिखा रहे हैं। जो आपको अभी लग रहा है अच्छा कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आपके वर्ग में भी होंगे बहुत सारे मित्र कि आपको कहते हैं वो चीज़ रहने दो, नहीं याद करो, हम बता देंगे आपको। आपको बताते भी होंगे लेकिन बाद में वही हानिकारक करेंगे। एक तरह से आपको पीठ पीछे छुरा भोंकने की तरह कर रहे हैं। वैसे मित्र नहीं है जो बोलते हैं कि हम एग्जाम में लिख देंगे। हमारे मित्र एग्जाम से पहले ही बोलते हैं कि यहीं पे स्कूल पे ही ट्राई करवाते हैं, बोलते हैं कि यहीं पे सीखो। अगर मैं आज तुमको एग्जाम में बता दिया तो कल क्या करेगा? अगर आगे और ऊंचा एग्जाम देगा तो हम उतना साथ नहीं दे सकते। इसलिए हमारे मित्र एकदम पहले से हमें मोटिवेट करके सिखा देते हैं, कोई भी चीज़ भूला रहता। भविष्य को कैसे देखते हैं? मैं अपने भविष्य को यह देखता हूँ कि मैं जिस तरह से अभी वर्तमान में मेहनत कर रहा हूँ कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मैं सुधार सकता हूँ, जैसे कि अपना मेहनत के बदौलत माता पिता को नाम रोशन करेंगे। अपना अनुभव किसी दूसरे को साझा करते हैं? मैं अपना अनुभव यह करता हूँ कि मैं अभी घर में रहता हूँ तो मैं अपने भाई बहन पर विशेष ध्यान देता हूँ उसे, और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ और स्कूल भी भेजता हूँ। मीडिया पर भी क्या आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं? हाँ, कुछ सोशल मीडिया पर भी थोड़ा मन नहीं लगता तो चलाते हैं। जैसे हमारा एक यूट्यूब चैनल है सूरज देव गुप्त से, उस पर कुछ लगभग 6 या 7 सब्सक्राइबर होंगे। इंस्टाग्राम भी चलाते हैं जिस पर लगभग 600 फॉलोअर्स है। उतना भी हम सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मन नहीं लगता है तो सोशल मीडिया से भी मनोरंजन कर लेते हैं। तो आप कैसे पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया हैंडल कर लेते थे? हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो सुनते हैं कि स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम का टाइम ही पता चलता है। मैं सोशल मीडिया पर उतना ही ध्यान देते थे जैसे कि ठंडा में जितना लोग पानी पीने पे ध्यान देते हैं, हम उतना भी सोशल मीडिया से मतलब नहीं रखते थे। हमारी 10वीं कक्षा की पढ़ाई कुछ अच्छे बेहतर करना था, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करते थे। सोशल मीडिया पर भी 1 आध घंटा टाइम दे ही देते थे। पढ़ाई के साथ हेल्थ मेंटेन कैसे कर रहते थे? पढ़ाई के बाद हमारा हेल्थ मेंटेन कोई बड़ा बात नहीं था, जैसे में कि हमारे पास गाय भैंस रहते थे और दूध खाते थे और खेत में काम करते थे, जिससे हमारा हेल्थ मेंटेन मजबूत रहता था। पढ़ाई के दौरान कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं क्या? हाँ, जब मैं 9th क्लास में जब मैं हरनौत पढ़ने आया था तो कोचिंग में गया था तो 9वीं में पढ़ते थे उस समय। तो उसी समय एक लड़की से उस कोचिंग में एक लड़की से लगाव हो गया था, जिससे उसे बहुत ही टाइम देने लगे, उतना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देने लगे। जिससे एक समय ऐसा उस लड़की को वो दूसरा लड़का पसंद आएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, जिससे उसी के कारण मैं 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। तो प्यार मोहब्बत वाला बड़ा वेदनायक हादसा हो गया। हाँ सर, उसकी बहुत मौत होती है मगर लाडली गुप देखा डिवीजन नहीं लिए। चलिए सूरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा हमें लगा। धन्यवाद सर। बंद करो। हमारे दर्शकों को आप क्या मोटिवेट देना चाहते हैं? कुछ हम जाते जाते यही कह सकते हैं कि लड़की तक्कर के चक्कर में ना पड़े, कुल धोखेबाज होती है। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेट कर दीजिए आप। हम जाते जाते यह कह सकते हैं कि लड़की उड़की के चक्कर में ना पड़े, अपना पढ़ाई पे ही कुछ मेहनत करें। लड़की तड़की सब धोखेबाज होती है। तो जी कभी भगवान की कृपा से मिलते हैं।
सब्सक्राइब करें हमारे